हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंडक्टर को आप सेंसर के थ्रू कैसे ऑन ऑफ करा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले जितना भी आप लोग वीडियो देखे होंगे, हमारे भी और दूसरे भी वीडियो जो भी देखे होंगे, वो NO/NC पुश बटन के थ्रू कंडक्टर को ऑन ऑफ कराया जाता था। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम ऑन ऑफ कराने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के थ्रू। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो सेंसर लगाया गया है। 3 वायर का सेंसर दोस्तों, एक सेंसर दोस्तों NO टाइप है, दूसरा NC टाइप है। दोस्तों ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला सेंसर है। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे दो रिले के यूज कर रहे हैं और यहाँ पे 24 वोल्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक SMPS का। दोस्तों जो SMPS 220 वोल्टेज से 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन दोस्तों चलिए हम इसका कंट्रोल वायरिंग देखते हैं, इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे 220 वोल्टेज सिंगल फेज का पावर सप्लाई लेना होगा। यहाँ पे हम सिंगल फेज का पावर सप्लाई ले लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अर्थिंग का भी वायर ले लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फेस वायर को उठाकर SMPS में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे L लिखा हुआ है दोस्तों, L लिखा है, इस जगह पे आप फेस वायर को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जस्ट बाजू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे N लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर को उठा के दोस्तों यहाँ पे N वाले प्लेस में लाकर आप कनेक्शन दे देंगे न्यूट्रल को। यहाँ पे दोस्तों एक सिंबल दिया है अर्थिंग का, यानी कि ग्राउंडिंग का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंडिंग वायर लाकर यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन देने के बाद 220 वोल्टेज सप्लाई देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा हमारा 24 वोल्ट DC सप्लाई निकलेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव वाले प्लेस से एक वायर को कनेक्शन करके उठाना है और कनेक्शन करके उठाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों सेंसर में आपको लाकर कुछ इस तरह से कनेक्शन करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पे सेंसर में 3 वायर दिए हुए हैं। ब्राउन वाले वायर यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, ब्लू वाला वायर में नेगेटिव कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर है दोस्तों, इससे आउटपुट निकलता है। जिस टाइम में हमारा सेंसर एक्टिवेट होता है उस समय में दोस्तों हमारे ब्लैक वाला वायर से आउटपुट निकलता है। तो दोस्तों हम चलिए यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दिए हैं, यहाँ पे हम चलिए नेगेटिव देते हैं। तो नेगेटिव दोस्तों हम यहाँ से उठाते हैं। नेगेटिव उठाने के बाद दोस्तों हम ब्लू वाले वायर में लाकर कनेक्शन कर देंगे कुछ इस तरह से। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसी सेंसर से हमें दूसरा सेंसर को आपस में हमें पावर सप्लाई दे देना है, यानी कि पॉजिटिव। अब उसके बाद दोस्तों हम नेगेटिव देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से नेगेटिव उठाकर हम ब्लू वाले वायर में लाकर कनेक्शन कर दिए, नेगेटिव हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों सेंसर में पावर सप्लाई दे दिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यानी कि उसके आउटपुट वाले वायर से एक वायर को कनेक्शन करके उठाएंगे। हमें कनेक्शन करके उठाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक रिले का यानी कि एक रिले का जो A1 जो टर्मिनल होता है, यानी कि कॉइल का टर्मिनल होता है, वहां पे लाकर आपको कनेक्शन करना है। यहाँ से दोस्तों हम ब्लू वाला वायर को उठाते हैं, यानी कि नेगेटिव वायर को उठाते हैं और नेगेटिव वायर को उठाने के बाद इसी रिले का A2 टर्मिनल में हम कनेक्शन कर देंगे कुछ इस तरह से। अब दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे दूसरे रिले का। तो दूसरे रिले का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला जो सेंसर देख रहे हैं NO टाइप सेंसर है, उसका जो आउटपुट टर्मिनल है दोस्तों, उसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को उठाना है और वायर को उठाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले रिले का जो A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, हमें इसमें लाकर कनेक्शन करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से नेगेटिव पावर सप्लाई को उठाएंगे। नेगेटिव पावर सप्लाई उठाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से दोनों रिले को आपस में कुछ इस तरह से हमें लूप कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम सप्लाई देंगे 220 वोल्टेज, जिससे हम ऑपरेट करेंगे कॉन्टेक्टर को। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ से 220 वोल्टेज फेज सप्लाई लेना है। ठीक है, फेज सप्लाई लेने के बाद आपको क्या करना है, जो रिले का कॉमन टर्मिनल है दोस्तों, रिले के कॉमन टर्मिनल में आपको कनेक्शन करना है। अब दोस्तों जिस रिले का कॉमन टर्मिनल में कनेक्शन किए हैं, इस कॉमन टर्मिनल से कौन सा टर्मिनल NO मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको उस NO टर्मिनल से आपको एक वायर को उठाना है। वायर को उठाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कॉन्टेक्टर का A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ पे लाकर आपको कनेक्शन कर देना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो पहला रिले है, पहले रिले का जो हम पावर सप्लाई दिए थे 220 वोल्टेज, यहीं से एक वायर को उठाकर हमें दूसरे रिले में कुछ इस तरह से लूप कर देना है, यानी कि दूसरे रिले के भी हमें कॉमन टर्मिनल में कनेक्शन देना है। अब दोस्तों हमें इस कॉमन टर्मिनल से कौन सा टर्मिनल NC मिल रहा है दोस्तों, हमें उस NC टर्मिनल से एक वायर को उठाना है। उस वायर को उठाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस कंडक्टर का जो 14 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, 14 नंबर टर्मिनल में हमें कुछ इस तरह से लाकर कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसी कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, A1 टर्मिनल से एक वायर को कनेक्शन करके उठाएंगे और कनेक्शन करके उठाने के बाद जो कंडक्टर का 13 नंबर टर्मिनल है दोस्तों,
13 नंबर टर्मिनल में हमें लाकर कनेक्शन कर देना है। NO टर्मिनल में कनेक्शन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस कंटेक्टर के जो A2 जो टर्मिनल दोस्तों A2 टर्मिनल में हमें न्यूट्रल सप्लाई को देना है। तो हमें न्यूट्रल सप्लाई को दोस्तों यहां से हम कनेक्शन करके हमें न्यूट्रल सप्लाई भी कुछ इस तरह से लाकर हमें कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों ये हम कनेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिए। थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ये कंटेक्टर हमारा कैसे ऑन ऑफ होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक NO टाइप का सेंसर लगा हुआ है, दूसरा NC टाइप का सेंसर लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों NO टाइप का जो सेंसर है, इसके सामने अगर कोई टारगेट आता है यानी कि कोई चीज आता है, उस समय में हमारा ये जो सेंसर है ये एक्टिवेट होगा। जैसे ही दोस्तों ये हमारा सेंसर एक्टिवेट होगा, ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो रिले है ये एक्टिवेट होगा। जैसे दोस्तों फर्स्ट वाला रिले एक्टिवेट होगा, वैसे ही हमारे जो कंटेक्टर है ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको ऑफ करने के लिए अगर NC टाइप का जो सेंसर है, NC टाइप के सेंसर के सामने अगर कुछ टारगेट आता है यानी कि कोई चीज आता है, तो उस समय में हमारा ये जो सेकेंड रिले है वो एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होने का जस्ट बाद दोस्तों हमारा जो कंटेक्टर है ये ऑफ हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा सिस्टम काम करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।